यार तुम बहुत सोचते हो। क्या ये लाइन आप सुन सुन के थक चुके हो? सबने इतना बोला कि अब आपने भी मान लिया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है, ओवर थिंकिंग आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, ओवर थिंकिंग कुछ और ही है। हेलो, मैं डॉक्टर अब्दुल्ला। आज मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा कि क्या ओवर थिंकिंग सच में आपकी पर्सनैलिटी बन गई है, और अगर नहीं तो फिर पर्सनैलिटी होती क्या है। पर्सनैलिटी मतलब आपका नेचर, जैसे आप नेचुरली सोचते हो या फिर महसूस करते हो, या उस पर्टिकुलर चीज़ पे आप रिएक्ट करते हो। कुछ लोग शांत होते हैं, कुछ बहुत एक्टिव होते हैं, कोई ज़्यादा लॉजिकल होता है तो कोई इमोशनल होता है, कोई सीरियस होता है तो कोई हल्का फुल्का और मजाक पसंद होता है। और फिर आती है ज़िंदगी, जैसे बचपन, रिश्ते, दुख, परिवार, कल्चर, ये सब मिलके आपके बिहेवियर को शेप करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका अपने बारे में क्या सोचने का तरीका है। जैसे मुझे हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, अगर कुछ गलत हुआ तो गलती मेरी ही होगी। ये सोच डिसाइड करती है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे डिसीजंस लेते हो, और स्ट्रेस कैसे आप हैंडल करते हो। किसी का रिएक्शन होता है चुप रहना, किसी का रिएक्शन होता है ओवर थिंकिंग करना, और किसी का होता है कि हर चीज़ ठीक करने लगना। ये सब पैटर्न्स हो सकते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग आपका असली नेचर नहीं है। ओवर थिंकिंग क्या होती है, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दो लोग बैठे हुए हैं इसमें, और लड़की इसमें फ़ोन चला रही है। लड़का बैठा हुआ है और ये सोच रहा है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं, या फिर ये मुझसे नाराज़ हैं। अब इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि लड़का जो है वो ओवर थिंकिंग का शिकार है। और मुझे यकीन है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, शायद आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। ओवर थिंकिंग 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला, रूमिनेशन, बार बार एक ही बात दिमाग में घुमाते रहना। दूसरा, हाइपर मेंटलाइजिंग, हर बात में कुछ गलत सोचना। तीसरा, नेगेटिव सेल्फ स्कीमा, हमेशा खुद को दोषी मान लेना। आसान भाषा में, रूमिनेशन, मैंने ऐसे क्यों बोला, काश ऐसा ना किया होता। हाइपर मेंटलाइजिंग, उसने ऐसा क्यों बोला, क्या वो गुस्सा है। नेगेटिव सेल्फ स्कीमा, हमेशा गलती मेरी ही होती है। ओवर थिंकिंग की जो जड़ें हैं वो कहाँ से आती है। पहला, पुरानी सोच, ग्रुप में रहने वाली फीलिंग। पहले जमाने में इंसान ग्रुप में ही रहता था, अगर ग्रुप से निकाल दिया जाता तो जिंदा रहना थोड़ा मुश्किल होता। इसलिए दिमाग ने ये सिखाया है कि लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे हमेशा देखता रहना चाहिए। आज भी जब भी कोई कुछ नहीं बोलता या आंखों से कांटेक्ट नहीं करता या बस साइलेंट ट्रीटमेंट या फिर कोई चुप रहता है, तो दिमाग तुरंत डर से भर जाता है। क्या मुझे इग्नोर किया जा रहा है। एक सिंपल सी चुप्पी भी जो रिएक्शन होता है वो डर बनाने लगता है। दूसरा, बचपन के असर, अटैचमेंट और गिल्ट। अगर बचपन में पेरेंट्स या गार्डियंस ने बार बार आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है या हर बात पे ब्लेम किया है, तो आपके अंदर ये बैठ गया है कि जब कोई नाराज होता है तो गलती मेरी ही होती है। फिर आप दूसरों को खुश रखने वाले इंसान बन जाते हो, चुप रहने लगते हो, हर बात पे खुद से पूछते हो मैंने क्या कोई गलती करी थी। और तीसरा, पीपल प्लीजिंग, जब डर हो कि कोई छोड़ देगा। ये एक रिएक्शन होता है जिसे फॉन रिस्पॉन्स कहते हैं। इसमें आप दूसरों को खुश करने लगते हो ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे वो कुछ बोल नहीं रहे, शायद गुस्सा है, मैं सॉरी बोल देता हूँ, कहीं मेरी वजह से तो नहीं हुआ ये। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नाइस बन जाता हूँ ताकि कुछ बुरा ना हो। अंदर से आवाज आती है, गलती तो मेरी ही होगी, लेकिन ये सिर्फ एक सीखी हुई आदत होती है, और जो सीखा गया है वो तो बदला जा सकता है। हर चुप्पी का मतलब रिजेक्शन नहीं होता है। जब कोई कुछ नहीं बोलता तो आपका दिमाग सिर्फ चुप रहना नहीं नोटिस करता, बल्कि सोचता है उसका मतलब क्या था। और अगर आप हमेशा ज्यादा जिम्मेदारी उठाते आए हो तो दिमाग तुरंत सोचता है मेरी वजह से ही कुछ हुआ होगा। पर सच ये है, हर चुप्पी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कुछ गलत किया है, और हर चीज का बोझ आपको उठाना जरूरी नहीं है। अगर इस चीज को एक लाइन में बताया जाए तो पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी ये होती है कि आप कौन हो, और ओवरथिंकिंग क्या चीज होती है, आप क्या करते हो जब आपको सब कुछ कंट्रोल में ही चाहिए होता है। एक बात आप लोग याद रखिए कि आप टू मच नहीं हो, आपने सिर्फ सेफ रहने के लिए ज्यादा सोचना सीख लिया है।
ये आपका स्वभाव नहीं है, ये एक पैटर्न है और पैटर्न्स बदले जा सकते हैं। कुछ आम गलतफहमियां और कुछ सच। गलतफहमी नंबर 1, मैं ओवर थिंकिंग हूं, यह मेरा नेचर है। सच, ओवर थिंकिंग एक आदत है, पर्सनालिटी नहीं। गलतफहमी नंबर 2, अगर मैं ज्यादा सोच लूंगा तो गलती नहीं होगी। सच, ओवर थिंकिंग आपको गलती से नहीं बचाता है, बस आपको डाउट और स्ट्रेस में रखता है। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ओवर थिंकिंग दिखती कैसी है। जैसे मैसेज भेजने से पहले 10 बार सोचना, कन्वर्सेशंस बार बार याद करना, हर बात पे सॉरी बोलना, चुप्पी देख के एंग्शियस होना, बार बार पूछना सब ठीक है ना, सब ठीक है ना। इसके पीछे बेसिकली होती है एक छुपी हुई जरूरत, दैट इज इमोशनल सेफ्टी। इन सभी चीजों को काउंटर करने के लिए आप अपनी सोच बदल सकते हैं। जैसे मैं ओवर थिंकर हूं कहने के बजाय ये सोचना शुरू कर सकते हैं हम लोग कि मैंने ओवर थिंकिंग सीखी है, लेकिन अब मुझे उसमें अटका रहना जरूरी नहीं है। आपका डर जेन्युइन है, आपका इमोशन रियल है, लेकिन वो आपकी पहचान नहीं है। ओवर थिंकिंग आपका नेचर नहीं है, ये एक तरीका है जिसे आप बदल सकते हैं। और मन से पूरी तरह स्वस्थ होना वहीं से शुरू होता है, जहां आप ओवर थिंकिंग को अपनी पर्सनालिटी कहना छोड़ देते हो। अगर आप और तरीके सीखना चाहते हैं जिसे आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ओवर थिंकर दोस्तों से शेयर करें।